I am going to start chapter first, class 7 and class 8, subject in second. The name of chapter the nouns. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन सभी प्रकार के नामों को नाउन कहते हैं, चाहे तो हमारा नाम हो, आपका नाम हो या किसी का भी नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, वो नाउन कहलाता है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं और इसके 5 काइंड्स होते हैं और सभी काइंड्स अलग अलग शो होते हैं, अलग अलग नाउन्स को शो करते हैं, बताते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। यहाँ पर मैंने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इट कैन नेम एनीथिंग। नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, हम दूसरी डिफिनेशन को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी बता सकते हैं, नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, आइडिया एटसेट्रा। नाउन को हम इन सब चीजों से भी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पे हमने देखा नाउन्स के डिफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। किसी भी प्रकार के नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन को हमने 4 पार्ट्स में यहाँ पे शो किया है, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। पर्सन किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, रोहित, फादर, सिस्टर। प्लेस कंट्री, सिटी। थिंग्स में हमारे कोई भी थिंग्स आ सकते हैं, वो लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, वो नाउन कहलाते हैं। आइडिया भी आता है, हैप्पीनेस आ जाता है, ब्यूटी आ जाता है, ये हमारा नाउन्स कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं नाउन्स के काइंड्स, जो हमने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि नाउन्स के 5 काइंड्स होते हैं। इस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है काइंड्स ऑफ नाउन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर फर्स्ट कॉमन नाउन, नंबर सेकेंड प्रॉपर नाउन, नंबर थर्ड कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन एंड नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 काइंड्स नाउन के होते हैं। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि ये जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जाति की बात पता चलेगी, वो कॉमन नाउन कहलाएगा। कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट कैन रेफर टू एनी मेंबर ऑफ क्लास और सिमिलर थिंग, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जिसमें हमें पर्टिकुलर एक जाति का पता चले
एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स। यहाँ पे बॉयज ऑल द बॉयज इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें किसी बॉयज का नेम इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये जाति को बता रहा है कि ऑल द बॉयज। गर्ल्स ऑल द गर्ल्स, सभी गर्ल्स को इंक्लूड कर रहा है। बिल्डिंग, सभी बिल्डिंग को इंक्लूड कर रहा है। फेमस बिल्डिंग ताजमहल हम बोल सकते हैं। चिल्ड्रेन, सभी चिल्ड्रेन। रिलीजन, सभी धर्मों को इंक्लूड कर रहा है, जो कि हमें ये पता चल रहा है कि ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। सेकंड पे आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको भी हम नाम से जान रहे हैं और यह स्वयं पता चल रहा है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो स्वयं जाना जाए, जो अपने नाम से जाना जाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर टू द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जिसमें पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग के नाम हो, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल अशोका, यहाँ पे नेम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें हम प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं, पर्टिकुलर नाम से जाना जा रहा है अशोका को। आगरा, बाइबल, द बाइबल हम प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते क्योंकि ये होली बुक लिखा हुआ है। होली बुक का मतलब यहाँ पे हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी बुक का नाम पता नहीं चल रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अगर होली बुक आती है तो वो समझ जाए कि पर्टिकुलर बुक्स का नाम नहीं है, तो रॉन्ग है। यहाँ पे द बाइबल ये बुक का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में हम ये समझेंगे दोनों में डिफरेंस। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जो एक जाति को शो करता है, एंड प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नाम से जाना जाता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। एंड सेकेंड मैटर्स कि प्रॉपर नाउन्स का यूज हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही करते हैं। प्रॉपर नाउन का यूज हम जहां भी लिखते हैं प्रॉपर नाउन्स को कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। सेंटेंस के स्टार्ट में लिखें, मिडल में लिखें या लास्ट में लिखें, प्रॉपर नाउन ऑलवेज राइट्स इन कैपिटल लेटर्स। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कलेक्टिव नाउन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कलेक्टिव नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसके भी नाम से ये पता चल रहा है कि किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। जिसमें हमें समूह के बारे में पता चले, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन रेफर टू अ ग्रुप और सेट ऑफ एनिमल्स, पर्सन और थिंग। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप, जो ग्रुप को शो करे। ग्रुप यानी एक से ज्यादा, वो ग्रुप कहलाता है। सेट और सेट, सेट जैसे हम लोग बोलते हैं, सामान्य भाषा में बोलते हैं कि मैंने एक सेट खरीदा, दो सेट खरीदा, तो सेट कभी अकेला नहीं होता, उसे हम पेयर भी बोल सकते हैं। जिसमें एक से ज्यादा चीजें आती हैं, वो सेट कहलाती है। सेट ऑफ एनिमल्स, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा, वो हमारे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कभी आर्मी, क्राउड, फ्लीट, गैलेक्सी एसेट्रा। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल को एक्सटेंड करके बताया है। आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर। आर्मी हम किसे बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के कलेक्शन यानी ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। हमें सभी सैनिकों को बोलने की जरूरत नहीं है, हम आर्मी कह देंगे तो आर्मी में हमारे सारे सैनिक आ जाते हैं। तो ये कलेक्टिव नाम का एग्जाम्पल आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर। एंड नेक्स्ट क्राउड। क्राउड मीन्स होती है भीड़, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, एंड एसेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं मैटेरियल नाउन, जिसे हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसे हिंदी में जानते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी भाषा में हम इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा पिछली कक्षाओं में बच्चे पढ़ चुके हैं, जो कि 3 स्टेज में हमें मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो द्रव्यवाचक होती है। एंड नेक्स्ट पदार्थवाचक संज्ञा हम देख रहे हैं क्या होता है। मटेरियल नाउन इज अ वर्ड that refer to a materials or substance from which something else can be made। इसका मतलब materials noun जो होती है, इसमें जो भी चीजें हमारी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वुड, आयरन, वाटर, मिल्क, गोल्ड एंड एसेट्रा,
इसे हम खुद नहीं बना सकते, इसके द्वारा हम किसी चीजों को बना सकते हैं, वो मटेरियल्स नाउन कहलाता है। मटेरियल्स नाउन नेचुरल होता है, ये मैन मेड नहीं होता है, मनुष्य इसे नहीं बना सकता, नेचर इसे देता है, इसके द्वारा हम चीजों को बना सकते हैं। एग्जाम्पल जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है वुड, तो लकड़ी हम नहीं बना सकते, लकड़ी हमें ट्रीज से प्राप्त होती है और वुड से फिर हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं, फर्नीचर को बना सकते हैं। आयरन हम नहीं बना सकते, आयरन से हम टूल्स बना सकते हैं। उसी प्रकार से मिल्क है, मिल्क हम नहीं बना सकते, मिल्क से हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं, दही हो गए, पनीर हो गए, चीज एंड कर्ड हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, हमारा मटेरियल्स नाउन में जो हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, कहीं कहीं बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। मटेरियल्स नाउन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नंबर फर्स्ट होता है कि मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन जो हम गिन नहीं सकते, मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल आता है। हम लकड़ी को, आयरन को, वाटर को, मिल्क को गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सेकेंड, मटेरियल्स नाउन के लिए ए एंड द मतलब आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता। एंड नंबर थर्ड, मटेरियल्स नाउन में एस या एस का यूज नहीं किया जाता है। मटेरियल्स नाउन खुद जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में उसको हम राइट करते हैं, लिखते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है अब्स्ट्रक्ट नाउन, जो कि नाउन काइंड्स के लास्ट है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन है, अब्स्ट्रक्ट नाउन इज अ वर्ड refers to an abstract object such as quality, state, feeling, action which we cannot see or touch. Abstract noun हम उसे कहते हैं जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना तो देख सकते हैं, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो abstract noun कहलाता है। उसे हम छू नहीं सकते, ना तो उसे हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम छू नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। करेज, साहस को हम महसूस कर सकते हैं, ब्यूटी को हम महसूस कर सकते हैं। एंड लास्ट एग्जांपल पेन, पेन मीन्स होता है दर्द। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो दर्द को कोई देख नहीं सकता लेकिन दर्द को पर्टिकुलर हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये हमारा अब्स्ट्रक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक संज्ञा।